नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज कैप्सूल में। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में, जिसमें कि दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुए वह कई लोगों के भाव के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है तो हमारे तथ्यों को एक बार ज़रूर देख लें, जिसके बाद आपको कश्मीर फाइल्स की जो मिस्ट्री है उसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। अगर आपने फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है उस पर आपकी क्या राय है। चलिए तो जानते हैं कौन है बिट्टा कराटे, कौन है रूबिया सैयद और कौन है ये कश्मीरी पंडित जिनको कि अपना घर छोड़ना पड़ा था। तो दोस्तों, धोखे का दिन है 19 जनवरी, जो तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन है, जो आप अपने लोगों और अपने घरों से भाग जाने को मजबूर करते हैं। सरकार आपका साथ नहीं देती, फिर आपके दर्द को बुला दिया जाता है। यह सब हमारे देश में ही हुआ है दोस्तों। हमारे भारत में कई जगहों पर अत्याचार हुए हैं लोगों पर, लेकिन कश्मीरों पंडितों पर जो हुए अत्याचार हैं उन्हें सेकुलर रहने और देश में समरसता लाने के नाम पर बहा दिया गया। ये बात है कि माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, पर यह सच है कि कश्मीरी पंडितों के साथ भी उतना ही खराब व्यवहार हुआ है। लगता है कि हमारा सिस्टम खुद से ही डरता है। हमें यकीन है कि हम लोगों को अपने बारे में नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम ये मानने से भी डरते हैं कि कश्मीर पंडितों के साथ बुरा हुआ है, क्योंकि मन में डर होता है कि फिर बाकी जगह पर लोग मुसलमानों को तंग करने लगेंगे। पर क्या ये तरीका सही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबको न्याय दिला पाएं? न्याय के क्रम में ये कहाँ से आ जाएगा कि बहुसंख्यक है वो पीड़ित नहीं हो सकता, अल्पसंख्यक गलत नहीं हो सकता? फिर ऐसा तो नहीं कि इन दोनों वर्गों के लोग आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं? अगर ऐसा होता तो अपना दुख आपस में बांट ही लेते, बात ही खत्म हो जाती। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के चश्मे से देखना छोड़कर उनके लोकल व अपने मुद्दों को देखना शुरू करें? जो 1987 में चुनाव हुए, कट्टरपंथी हार गए थे। आखिरी मौका था जब वहां के समाज को अच्छे से पढ़ा जा सकता था। वही मौका था जो बहुत कुछ ठीक किया जा सकता था, क्योंकि चुनाव में कट्टरपंथ का हारना इस बात का सबूत है कि जनता अभी भी शांति चाहती है। पर कट्टरपंथियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। हर बार इसी से जोड़ दिया गया कि इस्लाम खतरे में है। जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना। कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए कश्मीरियत अब सिर्फ मुसलमानों की रह गई थी। पंडितों की कश्मीरियत को भुला दिया गया। 14 सितंबर 1989 को भाजपा के नेता पंडित टीकालाल टपलू को कई लोगों के सामने मार दिया गया। हत्यारे पकड़ में नहीं आए। ये कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने को लेकर पहली हत्या थी। कुछ 4 कदम ऐसे हैं जो कि सरकार के लेने के बाद बहुत ही घातक हो गए कश्मीर में। जो 1989 में वीपी सिंह सरकार आई और महमूद मुफ्ती सैयद गृह मंत्री बने, तो उन्होंने 3-4 बार ऐसे फैसले लिए जिनसे आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए। 1989 में होम मिनिस्टर मुफ्ती सैयद की बेटी को किडनैप कर लिया गया जेकेएलएफ के लिबरेशन फ्रंट ने। उन्होंने 5 जेकेएलएफ को रिलीज करने की मांग रखी। आखिर में उन्हें रिहा किया गया। हिंसा इतनी बढ़ गई कि 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दें। अखबार अल सफ़ा ने इस चीज़ को दोबारा छापा। चौराहे और मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडितों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद जो नारे लगाए गए वो हैं, असी गच्छी पाकिस्तान बटो रोअस्त बटनेव सान। यानी इसका मतलब था हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर पर उनकी औरतों के साथ। इसकी एक घटना है, गिरजा टक्कू का गैंगरेप हुआ, फिर उसे मार दिया गया। ऐसी ही अनेक घटनाएं हुई और उनका रिकॉर्ड नहीं रहा, किस्सों में रह गई बस। एक आतंकवादी रहा जिसका नाम आप सबको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिसका नाम है बिट्टा कराटे। यह आतंकवादी 20 लोगों को मारा और ये बड़े घमंड से इस बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और एक टीवी इंटरव्यू में ये साफ बोलता है कि मैंने 20 लोगों को मारा। अब लेकिन इससे जो पूछा जाता है तो ये अपनी बात से मुकर जाता है। तो इसकी जो अब जेल होनी है वह इस फिल्म के मदद से पूरी हो सकेगी। एक राजनीतिक पार्टी अपने हित के लिए ऐसे दंगे करवा सकती है। धारा 370 ही थी जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल
राज्य का दर्जा दिया करती थी। तो जानिए क्या क्या बदला जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की विशेषाधिकार जो पहले जम्मू कश्मीर को मिला करते थे, दोहरी नागरिकता, जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा, पुलिस व्यवस्था राज्य के अधीन, आर्टिकल 360 यानी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हो सकता, अल्पसंख्यक को कोई आरक्षण नहीं, दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आरटीआई लागू नहीं होगी, विधानसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए रहेगा। अब जो बदलाव देखने को मिले हैं उसमें कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, सबको एकल नागरिकता होगी, तिरंगा भारत का झंडा रहेगा, पुलिस व्यवस्था केंद्र के अधीन होगी, आर्टिकल 360 लागू हो सकता है, अल्पसंख्यक आरक्षण के लिए योग्य हैं, दूसरे राज्य के लोग अब जम्मू कश्मीर में ज़मीन व प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आरटीआई लागू होगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का रहेगा। अभी जो रिसेंट की न्यूज़ है उसमें बताया जाए कि पाकिस्तान मांग करता है कि 370 को वापस लागू कर दिया जाए ताकि हम आपसे बात करने के लिए राजी हो सकें। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान जब इंडिया से बात करेगा जब 370 को लगाएगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जैसे कि हम बात करें गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि में। हम बात की जा रही है राजस्थान, पंजाब और दिल्ली की कि इसमें भी इसे टैक्स फ्री कर दिया जाए ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और कश्मीरी पंडितों की हालत और उनके भावों से जुड़ें और कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।